नमस्कार। एक बार पुनः आपका करुणा दृष्टि इंद्रजीत बैनर चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी जगह पर बहुत ही खुश और मस्त होंगे। कल की वीडियो में मैंने जो टाइटल दिया था वो बचपन को न रखें घर में कैद के ऊपर दिया था और उस पर कुछ चर्चा की थी। उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और जो आज का दूसरा टॉपिक है उसी के संदर्भ में वो है कि बच्चों में सामाजिक और उनकी जो अंदर की भावना है उसको हम किस तरह से विकसित करें। तो सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास एक बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनको हम समाज के अंदर रहते हुए, परिवार के अंदर रहते हुए ही विकसित कर पाते हैं। उससे बाहर जाकर के हम उसका कोई हल नहीं ढूंढ सकते हैं। उसमें जो सबसे पहली बात आती है कि बड़ों के साथ बच्चों के क्या संबंध होने चाहिए और बड़ों के क्या दायित्व हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और यही सवाल जो है बच्चों के अंदर सामाजिक और भावनात्मक विकास का सर्जन करता है, नींव डालता है। अगर हमारे जो वयस्क हैं या जो मैं इनको कहूँ कि बड़े हैं परिवार के अंदर, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी होती है कि बच्चे का विकास करना। क्योंकि आजकल एक बड़ी समस्या सबसे सामने ये भी आई है कि एकल परिवार होने के कारण उसमें दादा दादी, ताया ताई, चाचा चाची वगैरह जो हैं वो कम हैं, रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने बच्चे का सामाजिक और भावनात्मक विकास कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो उसमें जो सबसे पहली कड़ी है वो है हमारे आपसी संबंध। तो आपसी संबंधों के बारे में अगर बात करूं तो हमें बच्चों के भावना को समझना होगा और जो भी वो क्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं उनको हमें समझना होगा और उस क्रियाओं के आधार पर उसमें समझ बढ़ानी होगी। जो दूसरा हमारी जो उसकी जो भावनाएं हैं उस भावनाओं पर हम एक बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दें, तब तो बच्चा धीरे धीरे एक अच्छे विकास की ओर बढ़ता है। अगर उसकी प्रतिक्रिया को हम दबाने की कोशिश करते हैं या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, हाँ गलती करता है उसको बहुत दूसरे तरीके से भी समझाया जा सकता है। लेकिन आम खास जहाँ पर मैं देखता हूँ या आप सभी लोग देखते हैं कि हम डिक्टेटरशिप का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। हम बच्चे पे तानाशाही ज़्यादा चलाते हैं और वो तानाशाही कहीं ना कहीं बच्चे को अंदर ही अंदर कुंठित करती है और उस कुंठित का परिणाम ये होता है कि बच्चे में जो भावनात्मक विकास होना चाहिए या जुड़ाव होना चाहिए वो आपके साथ नहीं हो पाता है और यही कारण है कि हमारी दूरियां दिनों दिन बढ़ती चली जाती हैं। दूसरी है कि मानसिक विकास के लिए सामाजिक और भावनात्मक विकास दोनों ही महत्वपूर्ण है। अगर हम उस बच्चे का मानसिक विकास करना चाहते हैं तो सामाजिक तौर पर हमें उन रिश्तों को जोड़ना होगा, उसको समझाना होगा और उसमें भावनात्मक प्रतिक्रियाएं पैदा करनी होंगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। घर पर आने वाले जो आगंतुक हैं उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें जो निर्विवाद या यूं कहूं कि उनके साथ बोलने की जो प्रतिक्रिया है या इस प्रकार के जो हमारे व्यवहार हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं वो देते हैं, ये भी हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम बच्चे को किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो जाने, पहले जाने, फिर करें और फिर सुधारें, इन तीन चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। यानी जाने, करें और सुधारें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और अपनेपन की पहचान करनी होगी कि हमें कौन अपना है और कौन पराया है। इस प्रकार की पहचान जब हमारे अंदर आएगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। प्रभावी शिक्षण पद्धतियां हमें अपनानी होंगी जिसके माध्यम से हम बच्चों का बौद्धिक विकास कर सकें। आज के युवा और जो बचपन है, जब हम प्रथम कक्षा में प्रवेश लेते हैं तब से लेकर के जब हम युवावस्था की ओर बढ़ते हैं या मैट्रिक तक जाते हैं या प्राथमिक शिक्षा पूरी करते हैं या मिडिल क्लास पूरी करते हैं,
अगर मिडिल क्लास तक या प्राइमरी सेक्शन तक बच्चे में हम बौद्धिक विकास नहीं कर पाए तो आगे चल करके बहुत सी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है कि उसको हम बैठना सिखाएं, उसको चलना सिखाएं, उसको बातचीत करना सिखाएं, समाज से जुड़ना सिखाएं। ये बहुत सी बातें हैं जो एक माता पिता को, उसके टेकर को, यानी जो भी उसकी देखभाल करता है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो उस बच्चे में इस तरह के गुण भरे, इस तरह के गुण विकसित करे, उसमें इस तरह की भावना भरे कि समाज के साथ वो सहज महसूस करे। समाज से उसको डराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समाज के साथ उसको जोड़ने की आवश्यकता है। अगर आप समाज से उसको डराएंगे तो निश्चित रूप से उसके अंदर एक ऐसा भय का माहौल पैदा होगा कि वो समाज को एक उस नज़रिए से देखेगा जिस तरह से कि ये समाज मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन हमें इस तरह की भावना उसके अंदर भरनी चाहिए कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज से बाहर हमारा कुछ भी नहीं है। अगर हम समाज के अंदर रहते हैं तो निश्चित रूप से हमें सामाजिक बंधनों में बंधना होगा और उसी कड़ी को हमें आगे बढ़ाना होगा। अंतःक्रिया, पर्यावरण और व्यक्तिकरण में हम बच्चों का समर्थन करते हैं। अंतःक्रिया पर्यावरण का अर्थ विशाल है और व्यक्तिकरण का अर्थ भी विशाल है। इन विशाल अर्थों को हम कभी फिर डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आसपास का जितना भी आपका पर्यावरण है, उस पर्यावरण के अंदर क्या माहौल है, किस तरह के हमारे अंतर संबंध हैं, उस पर्यावरण घटकों का हम किस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, या हम अपने व्यक्तिगत विचार किस तरह के रखते हैं। ये सभी जो घटनाएं हैं वे हमें कहीं ना कहीं हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे बचपन को प्रभावित करती हैं। और ये प्रभावित करने के लिए जो हम वातावरण उत्पन्न करते हैं उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए जिम्मेवार सामाजिक लोग हैं। इनके ऊपर जिम्मेवारी है वो लोग हैं। अपनी जिम्मेवारी को समझें और अपने आप को भी सुधारें और बच्चों के बिगड़ते हुए बचपन को सुधारने में अपना सहयोग दें। इसी आशा के साथ आपका एक बार पुनः धन्यवाद। आगे फिर मैं इसी विषय पर कल फिर चर्चा करूंगा। एक बार इसी तरह आपका प्यार और स्नेह बना रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद।